कोयल और उसकी माँ शहर में रहते थे। उसकी माँ मेहनत करके पैसे कमाती और उसके छोटे भाई और कोमल का पालन पोषण करती थी। कोमल पढ़ती थी कॉलेज में और उसका छोटा भाई स्कूल जाता था। वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल हो गया था गुजारा कर पाना। कोयल की माँ मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थी। वहीं बैठकर माला बनाती जिससे थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाया करते थे। तीनों मिलकर हंसती खुशी दिन गुजार रहे थे। तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं मेहनत करूंगी। हाँ माँ। और दोनों भाई बहन माँ का कहना मानते थे। एक दिन की बात है, कोयल की माँ बैठकर फूल की माला बना रही थी, तभी एक जहरीले सांप ने काट लिया। वो वहीं गिर पड़ी। कोयल जब कॉलेज से लौट रही थी तो देखती है कि घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। उसे लगा जरूर कोई गड़बड़ है। वो भाग के जाती है। कोयल और उसके भाई के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक दिन कोयल का छोटा भाई रवि कोयल से कहता है, दीदी आप बैंक में जाकर हमारा घर गिरवी रखकर पैसे ले लो और उसी पैसे से अपना बुटीक खोल लो। अब तो आपकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। रवि तो इतना बड़ा कब हो गया? बात तो ठीक है तेरी, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन घर के कागजात लेकर कोयल बैंक जा रही होती है। रास्ते में उसको अपनी सहेली प्रिया मिल जाती है। प्रिया को जब कोयल बताती है कि वो बुटीक खोलने वाली है तो प्रिया कुछ सोचने लग जाती है। क्या सोच रही हो प्रिया? क्या मैं गलत कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक कर रही हो कोयल। तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। प्रिया एक बहुत ही जलनखोर लड़की थी। जब उसको कोयल की बात पता चलती है बुटीक वाली, उसके मन में जलन की भावना आ जाती है। ये गरीब अनाथ अपना बुटीक खोलेगी, मैं इसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खोलूंगी पिताजी को कहकर, और मन ही मन योजना बनाने लग जाती है। प्रिया के पिताजी शहर के अमीर लोगों में से हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। वो जो चाहती वो कर सकती थी, जहाँ चाहती वहाँ बुटीक खोल लेती। लेकिन उसको तो कोयल से प्रतिस्पर्धा करनी थी। कोयल का बुटीक खुला। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ। जो आता वो तारीफ किए बिना नहीं रहता। कोयल के सामने प्रिया ने अपना बुटीक खोला, ये सोचकर कि उसके आगे किसी की दुकान नहीं चलेगी। लेकिन जब लोग वहां जाते, निराश होकर बाहर आते। धीरे धीरे कोयल प्रसिद्ध हो गई अपने काम के लिए। उसका काम बढ़ने लगा था। कुछ लोग भी रख लिए थे उसने काम पर। आमदनी बढ़ी तो उसने नया घर ले लिया। अब वो अच्छा खाते, अच्छा पहनते। इधर प्रिया ने अपने पिता का पैसा बुटीक में लगाया था, वो डुबा दिया। प्रिया के मन में बदले की भावना आ गई। उसको लग रहा था कि कोयल ने लोगों को भड़का दिया है और इस वजह से उसका काम खराब हो गया है। एक रात प्रिया जाती है और कोयल के बुटीक में आग लगा देती है। सुबह जब कोयल बुटीक आती है और उसकी हालत देखती है तो हैरान रह जाती है। वो रोते रोते उसी मंदिर में पहुंच जाती है जहां उसकी माँ फूल बेचा करती थी। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया आपने? माँ, मेरे पिता और माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरा सहारा हैं। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैं इतनी मेहनत से अपना काम कर रही थी। वो थोड़ी देर वहीं बैठती है, फिर उठकर चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने पर वो देखती है कि एक बिल्ली उसके पीछे पीछे आ रही है। शायद इसे भूख लगी है और वो उसको कुछ खाने को देती है। फिर वो चलती है घर की तरफ उदास मन से। थोड़ी देर के बाद कोमल देखती है कि वो बिल्ली फिर उसके पीछे आ रही है। मेरे पास अब तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक बिल्ली बोलने लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। कोयल ने बोलने वाली बिल्ली पहली बार देखी थी, फिर भी वो उसको सारी बात बताती है। तुम यहाँ से थोड़ी दूर एक झरना है, वो एक जादुई झरना है। वहां जाओ, वहां कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कोयल आगे बढ़ती है। चलते चलते कुछ समय बीत जाता है। वो बहुत थक गई है, फिर भी चलती जाती है। अब उसे कुछ आवाज आने लगती है, पानी गिरने के जैसी। वो थोड़ा आगे बढ़ती है और देखती है तो देखती रह जाती है। वहां एक बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा है।
उस बिल्ली ने तो कहा था यहाँ कोई होगा जो मेरी मदद करेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। उदास होकर वह बैठ जाती है। तभी झरने से आवाज आती है, शायद तुम मुझसे मिलने आई हो। मैं जादुई झरना हूँ। मेरा पानी भी जादुई है और चमत्कारी भी, लेकिन मेरी इच्छा के बिना ये अपना चमत्कार नहीं दिखाता। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका मुझे सही सही जवाब देना। तुमको मुझसे क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। क्या तुमको बहुत सारा सोना चांदी और पैसे चाहिए जिससे तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सको, या फिर कुछ ऐसा जिससे तुम मेहनत करके आगे बढ़ सको? कोयल सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है, आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो फिर मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरा पानी अपने साथ लेकर जाओ। ये जादुई झरने का जादुई चमत्कारी पानी है। ये तुम जहाँ डालोगी वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद जादुई झरने। ये कहकर कोयल पानी लेकर चल पड़ती है अपनी दुकान की ओर। वो जैसे ही पानी की कुछ बूंदें अपनी जली हुई दुकान पर डालती है, एक चमत्कार होता है और उसकी दुकान पहले जैसी हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर जोर से जादुई झरने का धन्यवाद करने लग जाती है। ये सब प्रिया छुपकर देख रही होती है और मौका देखकर जादुई पानी की बोतल चुरा लेती है। फिर अपनी दुकान में आकर सोचती है, मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। अगर ये चमत्कारी पानी है तो मेरी बुटीक में बहुत सारे लोग आने लगेंगे। ये सोचकर वो जैसे ही पानी छिड़कती है, उसके सारे कपड़े पत्थर में बदल जाते हैं। सारा सामान पत्थर का हो जाता है। प्रिया को झटका लगता है कि ये क्या हो गया। इसी पानी के चमत्कार से तो कोयल की बुटीक ठीक हो गई, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भागती हुई कोयल के पास जाती है। कोयल, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी बुटीक में आग लगाई थी और मैंने ही अभी तुम्हारा जादुई पानी चुराया, पर मेरे साथ उल्टा हो गया। कोयल उसको समझाती है, देख प्रिया, तू मेरी सहेली है, तुझे मेरा भला सोचना चाहिए था, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया, शायद इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। मैं तेरी मदद करूंगी दुकान ठीक करने में, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि हमेशा दूसरों का भला करेगी। और इस तरह जादुई झरने ने कोयल की मदद की। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।